हमने ब्रांड्स इस वक्त इकट्ठा किए हैं, जिसमें जैसे आपने डाउनलोड किए वैसे आपको 300 रुपये का एक वाउचर मिलेगा। उस वाउचर के बाद आपने अगर 5 लोगों को उसको रेफ़र किया तो फिर से 300 रुपये का एक वाउचर मिलेगा। तो आपको डाउनलोड के साथ ही साथ 1800 रुपये के अलग अलग प्राइजेस के वाउचर्स मिलेंगे। और उसके बाद हमने कई सारे कॉन्टेस्ट किए, जैसे कि महाड़ सत्याग्रह पर अगर आपने शॉर्ट वीडियो बनाया तो आपको एक्सबॉक्सेस और उसके अलावा बोस के ईयरफोन्स, ये सारे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब इतने सारे ब्रांड्स हमने ऑन बोर्ड ला लिए, जिससे कि जो बच्चे एड्स बना रहे हैं या जो बच्चे क्रिएटिव वीडियोस बना रहे हैं उनको प्राइजेस मिले। मेन मुद्दा ये है कि जो इकोनॉमी है वो वहाँ क्रिएट हो जाए जहाँ पर क्रिएटर्स है। तो क्रिएटर्स इकोनॉमी हम कहने लगे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स बड़ा स्ट्रांग है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। हम बात कर रहे हैं आज जय भीम ऐप की और मेरे साथ हैं गिरीश वानखेड़े जी। जय भीम ऐप ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्योंकि 26 जनवरी को इस ऐप को, जो कि शॉर्ट वीडियो ऐप है, उसकी लॉन्चिंग हो गई थी और उसके बाद धमाकेदार ओपनिंग के साथ इन्होंने पूरे भारत में एक तहलका मचा दिया है और ऐप ने डाउनलोडिंग के मामले में कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। गिरीश वानखेड़े जी मेरे साथ हैं, जो इस पूरे मामले पर हमसे बात करेंगे। गिरीश जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है इस ऐप को, तो क्या लग रहा है आप? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं पहले से जानता था कि इस शब्द में ही ताकत है। जय भीम जब हम कहते हैं तो इस शब्द के साथ ही हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इस शब्द के में बहुत बड़ी इंटरनेशनल क्रिएटिव अपील है। इसलिए जब हमने लॉन्च किया तब से हमको विश्वास था कि ये ऐप सक्सेसफुल होगा। और जिस तरीके से डाउनलोड रोज़ाना बढ़ रहे हैं उससे रिस्पांस इसका बड़ा पॉजिटिव है, इससे हमको खुशी होती है। और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस रिस्पांस के कारण कई सारे ब्रांड्स ऑन बोर्ड आ गए हैं। अब हम इसको कहते हैं क्रिएटर्स इकोनॉमी। क्रिएटर्स इकोनॉमी का मतलब है कि जो बच्चे शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और ऐप्स पर अपलोड करते हैं, उनके लिए इंसेंटिवाइज़ करने के बहुत नए नए तरीके हमने ईजाद किए हैं। ऐसे में कुछ ब्रांड्स हैं जो हमारे पास आए हैं, जो इन बच्चों को इंसेंटिवाइज़ करना चाह रहे हैं। हर बच्चा शॉर्ट वीडियो ऐप पे क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि अगर वो कोई सिंगिंग का वीडियो बनाता है या कोई डांस का वीडियो बनाता है तो उससे उसको ग्रेटिफिकेशन मिले, उसको प्राइजेज़ मिले, उसको कुछ इंसेंटिव्स मिले। तो इस तरीके के ऐसे हमने ब्रांड्स इस वक्त इकट्ठा किए हैं, जिसमें जैसे आपने डाउनलोड किए वैसे आपको 300 रुपये का एक वाउचर मिलेगा। उस वाउचर के बाद आपने अगर 5 लोगों को उसको रेफ़र किया तो फिर से 300 रुपये का एक वाउचर मिलेगा। तो आपको डाउनलोड के साथ ही साथ 1800 रुपये के अलग अलग प्राइजेस के वाउचर्स मिलेंगे। और उसके बाद हमने कई सारे कॉन्टेस्ट किए, जैसे कि महाड़ सत्याग्रह पर अगर आपने शॉर्ट वीडियो बनाया तो आपको एक्सबॉक्सेस और उसके अलावा बोस के ईयरफोन्स, ये सारे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब इतने सारे ब्रांड्स हमने ऑन बोर्ड ला लिए, जिससे कि जो बच्चे एड्स बना रहे हैं या जो बच्चे क्रिएटिव वीडियोस बना रहे हैं उनको प्राइजेस मिले। मेन मुद्दा ये है कि जो इकोनॉमी है वो वहाँ क्रिएट हो जाए जहाँ पर क्रिएटर्स है। तो क्रिएटर्स इकोनॉमी हम कहने लगे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि रिस्पांस बड़ा स्ट्रांग है। तो अभी क्या लगता है कि अब तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ मालामाल होने का भी जो है वो ऑफ़र आप दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इससे रेस्पॉन्स और बढ़ जाएगा और जो तमाम ऐप अभी चल रही हैं शॉर्ट वीडियो की, उनके लिए कितना मतलब आगे टफ कंपटीशन होने वाला है? देखिए, सबसे पहले कि हमारा ऐप ही ऐसा ऐप है जो इतने प्राइजेस दे रहा है, इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं। और हमारे 3 पिलर्स हैं। हम हमेशा कहते हैं एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरटेनमेंट ना समझे हमारे ऐप को, वो जाने कि इसमें एजुकेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ है। और ये जो प्राइजेस वगैरह ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है। आप बच्चों को अगर कुछ पैसा दे रहे हो या उसको बिजनेस के बारे में आगाह कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि किस तरीके से वो अपने क्रिएटिविटी से कुछ अर्न कर सकता है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का पहला स्टेप है। उसके अलावा एजुकेशन के सिलसिले में जिन बच्चों को अलग अलग जगहों पर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको गाइड करने के लिए भी कुछ एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि इस शॉर्ट वीडियो ऐप का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि बच्चे सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित ना रहें, बल्कि वो एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भी भावनाओं से वाकिफ़ हो। भाई साहब, अगर हम बात करें ऐप को, तो क्या दूसरी ऐप से जो हैं उनसे कैसे अलग बनाता है? मतलब जय भीम ऐप जो है वो कैसे अलग है उनसे? थोड़ा सा सबसे पहली बात इसमें अलग ये है कि इस वक्त जो है उसमें
जय भीम जब हम कहते हैं तो उसमें एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप तो है, लेकिन इसमें स्लैब है। यानी कि चूँकि एक बहुत बड़े महापुरुष का, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जब ये जय भीम का नाम की रचना की गई और उसका ऐप है, तो इसके कारण हमारा सबसे बड़ी खासियत हमारी इस ऐप की है कि हमारे पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो जो भी बच्चा इसमें वीडियो अपलोड करता है वो डायरेक्ट वहाँ पर प्ले नहीं होता, वहाँ पर एयर नहीं होता। उसके लिए पहले वो हमारे पैनल पे आता है, हम उसको चेक करते हैं, हम देखते हैं कि कोई उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुँचा सकती हो, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो किसी को दुखा सकती हो, कोई अश्लीलता तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है। अगर ऐसी है तो हम उसको ऑन एयर करने नहीं देते, हम उसको अपलोड नहीं होने देते। तो ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये सिर्फ हमारे ऐप में ही है। इसलिए आपको हमारे ऐप में कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए नहीं है क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता है उनके नाम से ऐप चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी अगर हम बात करें पूरे भारत में तो सबसे ज़्यादा, अगर हम किसी क्षेत्र की बात करते हैं, उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की या मध्य भारत की, तो कहाँ से सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स मिल रहा है? इस वक्त हमारा महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स है क्योंकि बम्बई में लॉन्च हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से मैं दिल्ली में, मेरी दूसरी मुलाकात है आप लोगों से, और अब हम पंजाब में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। उसके बाद 9 और 10 तारीख को हम लोग उज्जैन और इंदौर में एक म्यूज़िकल टैलेंट हंट कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे हम अब महाराष्ट्र के अलावा भी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और यूपी में इसका बहुत रिस्पांस है। तो आपने खलबली तो मचा दी है इंडस्ट्री में, और गिरीश वानखेड़े अब एक चर्चित नाम हो गए हैं और पहले से भी चर्चित हैं। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, आगे का भविष्य कैसे देख रहे हैं इस सब? मुझे ये लग रहा है भाई कि आगे चल के ना हमारे जो बच्चे हैं, जो जिसको क्रिएटर्स बोलते हैं, वो बड़े आत्मसम्मान के साथ अपनी क्रिएटिविटी को अंजाम देंगे। वो छोटे छोटे शहरों पे रहें, छोटे जैसे गाँव पे रहें, वो अगर बड़े शहरों में बड़े लोगों से या एक्सपर्ट्स के साथ अगर वो नहीं मिल पाए, वो खुद आ नहीं पाए, तो ये एक्सपर्ट्स उनके पास पहुंचेंगे इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। आप एक छोटे से शहर में हो, बहुत छोटे से, जहाँ से बम्बई बहुत दूर है, लेकिन अगर आपने अपना एक क्रिएटिव वीडियो अपलोड कर दिया और आपका वीडियो वायरल हुआ तो आपके नज़र में आ जाएगा। तो हम उस बच्चे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उस बच्चे से बातचीत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसको अब आने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके पास तक पहुंच सकते हैं। तो एक प्रकार से ये ब्रिज बनेगा क्रिएटिव बच्चों के बीच में और एक्सपर्ट्स के बीच में। अच्छा, एक वक्त में चाइना जो है उसका बहुत बड़ा दबदबा था इस क्षेत्र में, लेकिन एक इंडियन ऐप आपने तैयार की और इस तरह के बीच में लेकर आए हैं। तो क्या अब जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें, अगर जो एक दायरा बढ़ा रखा था इंटरनेशनल मार्केट ने भारत में, अब वो कहीं ना कहीं सिकुड़ता नज़र आ रहा है? उनके शिकन तो ज़रूर होगी, उनका होगी ना। हाँ। क्योंकि देखिए, वो जो टिकटॉक है, वो सारे के सारे जो भी आप नाम बोल रहे हो, चाइनीज़ ऐप्स वगैरह, ये एंटरटेनमेंट पे जोर देते हैं। हम एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसका नाम जय भीम है, तो जय भीम इंटरनेशनल नाम है, इसकी गूंज इंटरनेशनल है। ये कोई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर पूरी दुनिया में हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हर आदमी, हर जायज़ आदमी जो है समझता है कि संवैधानिक तौर से इसकी गूंज होनी चाहिए, इसका आत्मसम्मान होना चाहिए, इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो इस ऐप को जानता है और इस नाम से वाकिफ़ है। इसलिए हम पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं कि ये भारत तक ही सीमित ना रहें, पर कि पूरे विश्व में इसका नाम हो। लेकिन नाम होने के साथ साथ इस नाम की जो गरिमा है, जब हम जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप कहते हैं, उसकी गरिमा भी कायम रहे। बिल्कुल। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ गिरीश वानखेड़े, जिन्होंने बताया कि आप शॉर्ट वीडियो ऐप जो कि जय भीम के नाम से है, उस पर आप प्रतिभाओं को तो बढ़ावा मिलेगा ही, उसके साथ साथ मालामाल होने का भी मौका दे रहे हैं। दिल्ली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।